आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाथेयम। तो हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे लेसन से या सुभाषित से पाथेयम। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग ने 6th श्लोका तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग इसे ख़त्म ही कर देंगे। 10 श्लोकास हैं, अभी हम लोग देखेंगे 7th वाला। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो हमारा 7th श्लोका क्या है? हमारा 7th श्लोका है भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्भूरि विलम्बिनो घनाः अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। मतलब इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जैसे भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः, जैसे ट्रीज बिकम हम्बल विद द अबंडेंस ऑफ फ्रूट्स, है ना। जब फ्रूट्स ग्रो होते हैं तब ट्रीज क्या है, बेंड हो जाते हैं ना थोड़े। नवाम्बुभिर भूरि विलंबिनो घनाः, अब सिमिलरली क्लाउड्स जो हैं वो पानी के साथ हैवी हो जाते हैं जब पानी रहता है उसमें। अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः मतलब जो नोबल पीपल हैं, जो नोबल लोग हैं, वो लोग कभी भी एरोगेंट नहीं होंगे। भले ही उन लोग के पास कितनी भी प्रॉस्पेरिटी आ जाए या कितना भी वेल्थ आ जाए, कितना भी पैसा आ जाए या कितनी भी उनके पास सक्सेस आ जाए, वो लोग कभी भी एरोगेंट नहीं होंगे। उन लोग को कभी भी जो उनके पास चीज़ें हैं उनका जो घमंड है वो बिल्कुल नहीं रहेगा उनमें, है ना। स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? नेक्स्ट है हमारा, अब इधर तक 7th श्लोका आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे में 8th वाले श्लोका में। ठीक है, बड़े अच्छे सुभाषित हैं और बहुत अच्छा मॉरल भी दे रहे हैं लोग कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये पाथेयम लेसन सबका फेवरेट होने वाला है ना। ठीक है, अभी हम बढ़ेंगे 8th श्लोका में। ओके, तो एक मैं आप लोगों को लास्ट वाले लाइन का भूल गया बताना, स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो नेचर है, जो मैंने आपको इसके ऊपर वाली लाइन में बताया कि वो लोग कभी एरोगेंट नहीं होंगे, उनके पास जितना पैसा आ जाए, जितनी प्रॉस्पेरिटी, जितना सक्सेस आ जाए, है ना। तो ये जो नेचर है, दिस इज द नेचर ऑफ हेल्पफुल पीपल। तो ये जो नेचर है वो हेल्पफुल, जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, वो ऐसा नेचर है ऐसे लोग का। ठीक है, अगले में बढ़ेंगे 8th श्लोका में। काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानाद भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नास्त्य साध्यम नराणाम मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। ठीक है, अब इसका मतलब जानेंगे हम लोग। हाँ, काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानाद, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो इधर बीच में काष्ठात के बाद काष्ठादग्निर्जायते, कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? अग्नि, अरे ये तो हमने सुना है। अग्नि क्या होता है? अग्नि होता है फायर। काष्ठाद अग्निर्जायते मध्यमानाद, काष्ठाद और मध्यमानाद हमारे लिए न्यू है ना। तो मतलब क्या हो, काष्ठाद अग्निर्जायते मध्यमानाद, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फायर है, फायर इज क्रिएटेड from the sticks of wood, from the sticks of wood by rubbing each other, by rubbing each other। तो इसका मतलब क्या हो, काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानाद, इसका मतलब हुआ कि जो फायर है वो क्रिएट कैसे होती है, जो फायर है वो कैसे बनती है? जो लकड़ी होती है, लकड़ी होती है उसको हम लोग एक साथ ऐसे रब करेंगे तो फायर क्रिएट होती है। भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति, भूमिस्तोयम, तोयम, तोयम से कुछ याद है? तोयम मतलब क्या? जलम, जल, है ना। भूमि, भूमि मतलब क्या? अर्थ, हमारा अर्थ, पृथ्वी। भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति, क्या ददाति? पानी। तो बाय डिगिंग, बाय डिगिंग द अर्थ गिव्स वाटर, खुदाई करके जो धरती है, जो अर्थ है, हमें पानी देती है ना। सोत्साहानाम नास्त्य साध्यम नराणाम,
ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि कोई एंथुजियास्टिक रहेगा, कोई एंथुजियास्टिक इंसान रहेगा, तो अगर वो, तो उसके लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कोई चीज उनके लिए करना इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई एंथुजियास्टिक हो, जिसके पास कॉन्फिडेंस अच्छा है ना, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई चीज उनके लिए इम्पॉसिबल ऐसा नहीं है। ठीक है, मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति, इसका मतलब क्या? मार्ग, मार्ग है ना, मार्ग से कुछ याद है? मार्ग मतलब पाथ, है ना, रास्ता। मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो एफर्ट्स हैं, अगर हम लोग एफर्ट्स ले रहे हैं और हम लोग राइट पाथ में हैं, अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और अच्छे खासे हम एफर्ट्स ले रहे हैं, तो हम लोगों को फल जरूर मिलेगा, है ना। बाय टेकिंग एफर्ट्स इन द राइट पाथ वी विल बेयर फ्रूट्स, हमें फ्रूट्स जरूर मिलेंगे जब हम लोग एफर्ट्स ले रहे हैं और हम लोग राइट पाथ में है कि नहीं। अगले में बढ़ेंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब हम अगले में बढ़ेंगे। 9th है हमारा क्या? वयम इह परितुष्टाः वल्कलैस्त्वं दुकुलैः सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकुलैः, इसका मतलब क्या? वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकुलैः, इसका मतलब हुआ कि हम लोग गारमेंट्स, जो कपड़े हैं बार्क ऑफ ट्रीज, है ना, जो पेड़ से बनाए गए हैं, है ना, पेड़ का कुछ पार्ट यूज करके बनाए गए हैं ना, सब सामान, जो कपड़े हैं वो ट्रीज के कुछ बार्क ऑफ द ट्रीज, है ना, उससे बनाए गए हैं, तो हम सेटिस्फाइड हैं। वो वाले कपड़ों से भी हम सेटिस्फाइड हैं, है ना। तो हम दुकुलैहि, मतलब क्या? यहाँ पर हम सेटिस्फाइड हैं, जो पेड़ों से हम उनके पार्ट्स कट करके जो हम लोग गारमेंट्स बनाते हैं, और आप लोग सेटिस्फाइड हो जो है सिल्क के कपड़े हैं उनसे। समहिह परितोषो निर्विशेषो विशेषः, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो सेटिस्फैक्शन है, यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन है वो दोनों इक्वल है। हियर द सेटिस्फैक्शन इज इक्वल। स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, स तु भवति दरिद्रो, दरिद्रो मतलब क्या हुआ? दरिद्रो मतलब हुआ, तो यहाँ पे दरिद्रों का मतलब क्या हुआ? दरिद्रों का मतलब क्या हुआ? दरिद्र, ये सुना हमने, स तो भवति दरिद्रो तस्य तृष्णा विशाला, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुअर है, जो गरीब इंसान है, यस्य तृष्णा, तृष्णा मतलब क्या? डिजायर, जो उनका डिजायर है, या कैसे कह सकते, चाह है उनकी, वो बड़ी है। स तो भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, विशाला क्या? तृष्णा, है ना। अगर कोई गरीब आदमी है और उनकी जो है डिजायर बहुत बड़ी है ना, उन्होंने बहुत चीजें एस्पायर की है, उन्होंने, उनको डिजायर बहुत है, उनके सपने बड़े अच्छे हैं। मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः, तो मतलब मनसी च परितुष्टे मतलब कि अगर आपका माइंड सेटिस्फाइड है, को अर्थवान को दरिद्रः, है ना, को अर्थवान, अर्थवान को दरिद्र, मतलब कि अगर आपका माइंड सेटिस्फाइड है तो कौन अमीर है, कौन गरीब है। ठीक है, अगले में पढ़ेंगे। लास्ट श्लोका हमारा 10th। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्य उपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपस क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलम परम भूषणम। हाँ, तो इसका क्या है, पहले का देखेंगे। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो, इसका मतलब क्या हुआ कि काइंडनेस इज द ऑर्नामेंट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, है ना। ज्ञानस्य उपशम
कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः, मतलब कि कंट्रोल ओवर स्पीच इज ऑर्नामेंट ऑफ वैलर, है ना। अक्रोधस तपस क्षमा बलवताम धर्मस्य निर्व्याजता, मतलब कि जो है अगर हम हमारे गुस्से पे कंट्रोल करें, है ना, गुस्से पे कंट्रोल करें, और फॉरगिवनेस मतलब एंग्री, कंट्रोलिंग एंगर इज द ऑर्नामेंट ऑफ पेनेंस, है ना, और फॉरगिवनेस इज द ऑर्नामेंट ऑफ माइटी पीपल, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कहें, ये भी कह सकते कंटेस्टिसल ऑफ हेल्थ ऑफ वेल्थ और नॉट टू बी एंग्री इज द ऑर्नामेंट ऑफ पेनेंस। इधर सेकेंड लाइन में यही बताया गया है, नहीं थर्ड लाइन में यही बताया गया है कि contesticial of wealth and not to get angry is the ornament of penance, और forgiveness is the ornament of mighty people, ठीक है। तो यही बताया था, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। स्ट्रीम बोलने की आदत होगी क्योंकि बहुत स्ट्रीम्स कर ली, है ना। पाथेयम खत्म हो गया, थोड़ा स्लो जा रहे हैं हम लोग, है ना, क्योंकि ग्रामर के भी टॉपिक्स बाकी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देंगे कवर। और शब्दार्थ वाला अलग आएगा वीडियो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ट्रांसलेशन भी बता दूंगा इनमें से कोई भी आपको समझ में नहीं आया हो तो। और शब्दार्थ हम लोग डिस्कस करेंगे अगले स्ट्रीम में, स्ट्रीम बना देंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, और आशा करूँगा आपको स्ट्रीम अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। It's not a game, it's a rich thing.